तो चलिए दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन का रुख करते हैं। यहाँ पर एक बेहद खास कार्यक्रम का आयोजन देवस्थान विभाग की तरफ से मुख्यमंत्री बच्चूलाल शर्मा आपको मंच पर नजर आ रहे हैं। देवस्थान विभाग की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत प्रदेश भर से 970 वरिष्ठ नागरिक सोमनाथ यात्रा के लिए रवाना। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग दर्शन के साथ द्वारिकापुरी और नागेश्वर के भी दर्शन करेंगे। 6 दिवसीय यात्रा जिसे मुख्यमंत्री बच्चूलाल शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन पर आयोजित यह कार्यक्रम यात्रियों के आवास, भोजन, नाश्ते और मंदिर दर्शन की तमाम व्यवस्थाएं सरकार वहन करेंगी और बहुत जल्द ये तमाम श्रद्धालु जो हैं रवाना होंगे। उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे जिसे रवाना करेंगे मुख्यमंत्री बच्चूलाल शर्मा। लेकिन उससे पहले उन सभी वृद्ध जनों को सम्मानित किया जा रहा है। और कहते हैं ना कि जब भी कोई 4 धाम की यात्रा पर जाता है, ज्योतिर्लिंग की यात्रा पर जाता है, किसी धार्मिक स्थल पर जाता है, तो हम इसी तरह से उनका स्वागत सत्कार कर और इतनी शुभकामनाओं के साथ उन्हें घर से विदा करते हैं। और ऐसी ही जिम्मेदारी मुख्यमंत्री बच्चूलाल शर्मा निभा रहे हैं इन वृद्ध जनों को किस तरह से सम्मान देकर। तो फिलहाल ये अहम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देवस्थान विभाग की तरफ से एक खास आयोजन किया जा रहा है और ये योजना जिसमें जयपुर संभाग से करीब 300 यात्री, कोटा से 70, भरतपुर संभाग से 50, बीकानेर से 50, हनुमानगढ़ से 30 यात्री यात्रा के लिए रवाना होंगे। और उससे पहले उन्हें जिस तरह से सम्मान दिया गया है, खुद मुख्यमंत्री बच्चूलाल शर्मा की तरफ से वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना के तहत ये अपने आप में बेहद खास है। 6 दिन की यात्रा जिसे हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। और अब मुख्यमंत्री बच्चूलाल शर्मा क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुनवाते हैं। बोलिए भारत माता की। हाथ उठाकर, दोनों हाथ उठाइए पीछे, और ये मुट्ठी बीती हनुमान जी। भारत माता की, भारत माता की, सोमनाथ महादेव की, झारखंड महादेव की, गिरराज धरण की, वंशे वाले की, सालासर बालाजी की, खाटू श्याम की, मेहंदीपुर वाला जी की, गोविंद देव जी की, आप सभी की आज के सोमनाथ यात्रा 2026 के शुभारंभ के अवसर पर मंच पर विराजमान कैबिनेट में मेरे साथी, देवस्थान मंत्री भाई जोराराम कुमावत जी, हमारे जयपुर जिले के प्रभारी मंत्री, विधि मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री भाई जोगाराम पटेल जी, तीसरे हमारे गृह राज्य मंत्री भाई जवाहर सिंह जी मैडम साहब, हमारी जयपुर की लोकप्रिय सांसद श्रीमती मंजू शर्मा जी, शासन सचिव देवस्थान विभाग श्रीमती सुचित त्यागी जी, आयुक्त देवस्थान विभाग सुश्री प्रज्ञा केवल रमानी जी, डीआरएम श्री रवि जैन जी, मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक IRCTC श्री मुकेश सैनी जी, हमारी पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई अमित गोयल जी, और इस कार्यक्रम में आए सभी मेरे अधिकारीगण, पार्टी के कार्यकर्तागण, और मेरे सामने बैठे मेरे वो सभी वरिष्ठ जन, मेरे वे सभी मेरे सम्मानीय, मेरे पितातुल जो इस यात्रा को जा रहे हैं, ऐसे सभी मेरे भाई और बहनों, मेरे सभी अग्रज, सबसे पहले तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी का यहाँ आने पर मैं स्वागत करता हूं।
आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है। वो खुशी इसलिए हो रही है कि मेरे सामने जो भाई मेरे खड़े हुए हैं, उन्होंने अपने कंधे पर कावड़ में अपने माता पिता की तस्वीर ले रखी है, क्योंकि ये हमारी संस्कृति के अंदर है। जो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारी माताएं हैं, हमारे बुजुर्ग ताऊ हैं, उनका जीवन का एक संकल्प होता है कि जो अपने घर गृहस्थी के कार्य से जब वो फ्री हो जाते हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई शादी ब्याह करके, तो उनके मन में एक बात आती है कि मैं क्यों ना कोई तीर्थाटन करके आऊं, कहीं ना कहीं मैं किसी ना किसी धाम में मैं जाऊं, वहां जाकर के मैं दर्शन करके आऊं। मेरे भाई और बहनों, हम जानते हैं कुछ तो ऐसे मेरे हैं भाई बहन, वो जा सकते हैं, वो बस से, ट्रेन से, हवाई जहाज से जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनके मन में कल्पना तो आती है लेकिन पूरी नहीं हो पाती है। हम चाहते हैं कि ऐसा कोई भी हमारा बुजुर्ग नहीं रहे, कोई भी हमारी माता नहीं रहे, कोई भी हमारा ताऊ काका नहीं रहे जो उसके मन में यात्रा करने की हो और वो यात्रा नहीं कर पाए। इसलिए हमने इस यात्रा को प्रारंभ किया है, जिसे सभी जाकर के पूर्ण रूप से यात्रा करके आए। पहले हम देखते थे, ट्रेन में जाते थे, ट्रेन में गर्मी होती थी, बड़ी परेशानी होती थी। हमने कहा कि नहीं, हमारे वो बुजुर्ग हैं, उनकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है, इसलिए हम उनको एसी गाड़ी के अंदर भेजेंगे जिससे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं। आप अत्यंत सौभाग्यशाली हैं कि आप लगभग 1000 हमारे भाई सोमनाथ तीर्थ यात्रा पर रवाना हो रहे हैं। आप सभी श्रद्धालुओं का, आप सभी का मुझे आशीर्वाद लेने का, जो मेरे को यहाँ आकर के जो आपका आशीर्वाद मिला है, आपके दर्शन का लाभ हुआ है, निश्चित रूप से मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूं। आपकी यात्रा मंगलमय हो, आपकी यात्रा शुभ हो। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, लेकिन सबसे प्रथम ज्योतिर्लिंग है जो पूजा जाता है वो सोमनाथ है, और आप बाबा सोमनाथ की यात्रा के लिए जा रहे हैं। कोई नहीं, आपको वहां उसके साथ साथ नागेश्वर भगवान भी मिलेंगे। आप भेड़ द्वारका भी जाएंगे, द्वारका भी जाएंगे। मन में हमेशा ये रहता है कि हम द्वारका नहीं देखा, सोमनाथ नहीं देखा। भगवान ने जहां जाकर के अलग ही अपना द्वारका धाम बनाया था, और आप सभी जानते हैं कि उन ऐसे स्थानों पर जाने से निश्चित रूप से हमारे मन में वो शांति का भाव, आध्यात्मिकता का भाव जो आता है, वो हमारे ऐसे स्थानों से आता है। वो हमारे लिए बहुत ही हमारे गर्व की बात होती है कि हम हमारे ऐसे स्थान पर तीर्थाटन के लिए जाते हैं तो हमें गर्व की अनुभूति भी होती है। और आपने देखा है, क्योंकि ये हजारों सालों तक ऐसे लोगों ने राज किया,
कभी आहूड़ आए, कुषाण आए, इस्लाम आया, अंग्रेज आए, उन्होंने हमारी संस्कृति को मिटाने का काम किया, हमारे मंदिरों को विखंडित किया, खंडित किया। लेकिन मित्रों, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, यह संस्कृति वो संस्कृति है, मिटाने वाले मर गए, लेकिन आज भी हमारी संस्कृति बिल्कुल पूरा सीधा काम कर रही है। कई बार हमारे सोमनाथ मंदिर को मिटाने का काम किया, लेकिन जब जब मिटाने का काम किया, वह ताकत के साथ पुनर्निर्माण हुआ और उस स्थान को और ज्यादा ताकत मिली, क्योंकि हमारी जिनमें आस्था है, भगवान भोले शंकर, भगवान द्वारकाधीश, वो ऐसे हैं कि वो कभी भी उनकी जो हमारे अंदर उनके प्रति जो आस्था है और जो जन जागरण के माध्यम से वो जिस तरह से उन्होंने हमेशा, कितना ही भी उन लोगों ने हमारे को खंडित करने का काम किया, लेकिन हम और जोड़ी ताकत के साथ हम आगे बढ़े हैं। कई बार मंदिर तोड़ा, लूटा गया, लेकिन हम स्वाभिमान के साथ पुनः स्थापित किया गया। और हम कह सकते हैं कि पुनर्निर्माण के 75 साल पूरे होने पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया गया। और आप सभी को पता है, प्रधानमंत्री जी ने अगले 1000 दिनों के लिए विशेष पूजा की भी घोषणा की है, और उसी पूजा के अवसर पर आप सभी को जाने का मौका मिल रहा है। इस यात्रा के माध्यम से सभी को इस पुण्य कार्य का अवसर मिल रहा है। हमारी संस्कृति में बड़ों का सम्मान, समाज के बुजुर्गों का आदर, अनुभव, उनके संस्कार, जीवन मूल्य, ये बहुत है, ये हमारी धरोहर है। और मैं कहना चाहता हूं, आप जिस तरह से आप अपने जीवन के जो आपने समय देखा है, उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आपने देखा होगा। क्योंकि पहले सुनते थे, गांव में से कोई 1-2 लोग जाते थे यात्रा के लिए, वो आते थे तो उसको गांव में से निकल करके परिक्रमा पूरे गांव की लगती थी, पूरा गांव उनको विदा करता था। आते थे तो सभी लेने जाते थे, उसके बाद परिक्रमा लगती थी। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपकी भी यात्रा वही है, आपका अनुभव हमारी शक्ति है, आपका आशीर्वाद हमारी ताकत है। पवित्र तीर्थ स्थलों के दर्शन कर हर व्यक्ति की इच्छा पूर्ण होती है, आत्मिक शांति मिलती है। मैं वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा के संचालन के लिए मैं इतना ही कहूंगा कि यात्रा हमारी लगातार चलती रहेगी। हम हमारे बुजुर्गों को इस तरह की यात्रा आगे भी कराते रहेंगे। आपने देखा होगा, माता पिता का जब प्यार होता है, यात्रा की जब बात आती है, तो श्रवण कुमार जी का नाम आता है। क्योंकि सबसे पहले उन्होंने ही अपने माता पिता की यात्रा प्रारंभ की थी, और उन्होंने जिस तरह से कावड़ में लेकर के अपने माता पिता को यात्रा कराई, आज भी मैं कहना चाहता हूं, एक हमारे गोवर्धन की जो हमारी 84 कोस की परिक्रमा चल रही है, एक बहू अपनी सास को, 90 वर्ष की सास को सिर पर टोकरी में बिठा करके 84 कोस की परिक्रमा चला रही है। और मैं हमेशा कहते हैं कि सास बहू का 36 का आंकड़ा रहता है, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं ऐसी बहू को जिसने एक अपनी सास को एक टोकरी में बिठा करके, श्रीमती काजल चौधरी जी ने अपनी सास को टोकरी में बिठा करके 260 किलोमीटर की जो हमारी बृहद 84 कोस की अधिक मास में परिक्रमा है, उसमें टोकरी में बिठा करके उनकी यात्रा करा रही है। ये हमारे बुजुर्गों के, हमारे माता पिताओं के, उनकी भावना, उनके जीवन में किस तरह का जो भाव होता है उसको पूरा करना,
हम सबका दायित्व बनता है। मैं आपसे यही कहूंगा कि आप जब आओगे वहां से तीर्थाटन करके आओगे, गांव में आओगे, रिश्तेदार भी पूछेंगे साहब यात्रा कैसी रही आपकी। आपको पूछेंगे, आप गांव में जाओगे, गांव में भेद बेटियों को बुलाओगे, एक छोटा मोटा कार्यक्रम भी करोगे कि नहीं करोगे बताइए? करेंगे ना? अरे करेंगे ना? हाथ तो उठाइए। ये तो हमारी संस्कृति में है, क्योंकि आप तो सोमनाथ यात्रा, नागेश्वर महादेव की यात्रा, द्वारका, बेट द्वारका सबकी यात्रा करके आने वाले हैं। और मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, हमने सारी व्यवस्था ट्रेन में की है, आपके साथ सहयोगी भी लगाया है, आपके साथ डॉक्टरों की टीम भी है। जहां आप उतर के जाओगे वहां भी व्यवस्था की है, भोजन से लेके नाश्ता से लेकर के सारी व्यवस्थाएं होने वाली है। आपको एक एक हमने, क्योंकि किसी के पास समय है या नहीं है, हमने कहा एक एक हम ऐसा व्यक्ति आपको देंगे जो आपके बेटे से और बेटी से ज्यादा आपकी सेवा करेगा, पूरी ट्रेन में आपके साथ जाएगा। हम चाहते हैं कि हमारे बुजुर्ग को किसी तरह से कोई परेशानी नहीं हो, और इसलिए लगातार हम यह यात्रा करा रहे हैं, क्योंकि हम मन की भावना जानते हैं। हमारे किसी भी बुजुर्ग, माता, ताऊ, पिता समान हमारे सभी, उनके मन में ये बात नहीं जाए कि मैं यात्रा को जाना चाहता था लेकिन मैं यात्रा को नहीं जा पा रहा हूं। आप चिंता मत करिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि हमारे एक एक बुजुर्ग को यात्रा करानी है, तीर्थाटन कराना है, यह उनका संकल्प है। हम माननीय प्रधानमंत्री जी के इस संकल्प को पूरा कर रहे हैं। मेरे बुजुर्गों, अब तक हमने 1 लाख वरिष्ठ नागरिकों को अब तक इस योजना तीर्थ यात्रा का लाभ दिया है। 1 लाख लोगों को, इसमें 93,000 वरिष्ठ नागरिकों को रेल मार्ग से और 12,000 वरिष्ठ नागरिकों को हवाई यात्रा के माध्यम से हमने यात्रा कराई है। सनातन परंपरा में तीर्थ यात्रा का विशेष महत्व रहा है। ये केवल धार्मिक आस्था का विषय नहीं है, ये आत्म शांति, मानसिक संतुलन और सकारात्मक ऊर्जा का माध्यम है। और मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, हमारे जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने पूरे देश में को एक सूत्र में जोड़ने का काम किया, 4 मठों की स्थापना की जो आज 4 धाम कहलाते हैं। माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सनातन संस्कृति को उत्थान के लिए आगे उसको बढ़ा रहे हैं। आप सभी जानते हैं, चाहे अयोध्या का राम मंदिर हो, आप देख रहे हैं कितना विशाल अयोध्या का हमारा राम मंदिर बनके तैयार हुआ है, चाहे हमारा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो, महाकाल लोक हो, केदार धाम हो, अनेक तीर्थों का कायाकल्प किया है। हमारी डबल इंजन की सरकार भी, हमारी प्रदेश की सरकार भी उसके लिए राजस्थान के हमारे मंदिरों के लिए लगातार काम कर रही है। चाहे हमारे पुष्कर जी हो, खाटू श्याम जी हो, नाथद्वारा हो, केशोरा पाटन हो, हमारा पूछली का लौटा हो, आदि के लिए हम काम कर रहे हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, लगातार हमारी सरकार ऐसे हमारे धार्मिक स्थानों के लिए काम कर रही है। राज्य के मंदिरों में 25 करोड़ रुपए खर्च करके उसमें उत्सव मनाया जा रहा है। वरिष्ठ जनों के समग्र कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। अस्पतालों में वृद्ध अवस्था में विशेष इकाइयों रामाश्रय का नाम दिया है, और हम चाहते हैं हमारे हर बुजुर्ग को पेंशन का लाभ भी मिले। जो मेरे किसान भाई हैं उनको किसान सम्मान निधि भी मिले, हर भाई को हमारी सरकार की योजनाओं का लाभ मिले। संभागीय अस्पतालों में वरिष्ठ जन के लिए न्यूनतम 30, हमने वरिष्ठ जनों के लिए 30 बिस्तर आरक्षण किए कि आए तुरंत उनका इलाज हो, किसी तरह से परेशानी नहीं हो, इलाज भी आपका फ्री हो। अस्पतालों में विशेष बिस्तरों की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रीय वृद्ध अवस्था पेंशन भी दे रहे, मुख्यमंत्री वृद्ध जन पेंशन भी जा रही है। 50 लाख से अधिक पेंशनर्स को 18,000 करोड़ रुपए से अधिक का सम्मान राशि सीधे उनके खाते में जमा होती है। आप बताइए, खाते में पेंशन आती है कि नहीं आती है?
एक बार हाथ खड़ा करें आपके खाते में सीधी आती है कि नहीं आती है? और विशेषकर मैं माता बहनों से कहना चाहता हूं, क्योंकि जब घर पर कोई भी हमारी उनकी बेटी उनकी भतीजी आती है तो उनके मन में होता है जब वो जाती है तो कुछ ना कुछ उनको देना पड़ता है। ये हमारी संस्कृति में है, इसलिए किसी से मांगना नहीं पड़े, उनका सम्मान भी रहे, मान भी रहे और वो अपना निकाल करके दे, प्यारी बेटी ये लीजिए, भतीजी ये लीजिए, ये सम्मान देने का काम करना है, जिससे कि उनको मन में ये बात आए कि मेरी दादी जी ने, मेरी माता जी ने जब मैं गई थी तो मेरे को कुछ ना कुछ दिया। अरे बेटी को तो हमेशा देते ही है कि नहीं देते? बेटी तो कितनी भी उम्र हो जाए लेकिन बेटी को तो देना ही है, देना कि नहीं देना है? तो ये काम हमारी माता बहने करना ही है। हमने ये भी कहा है कि हमारे किसानों को सम्मान निधि देने का काम भी हम कर रहे हैं। प्रदेश में कोई भी वृद्धजन सम्मान और सुरक्षा से वंचित नहीं रहे। और मैं इस यात्रा में जो आप जा रहे हैं, निश्चित रूप से मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मेरा मन बड़ा प्रसन्न होता है मेरे को इस बात के लिए कि मेरे जो बुजुर्ग हैं वो यात्रा के लिए जा रहे हैं। लेकिन एक बात जरूर मैं आपसे कहूंगा, वहां से आकर के एक कार्यक्रम जरूर घर पे आपको करना है। करना है कि नहीं करना है? और जो नहीं करे वो बताओ, करे हो बताइए। कार्यक्रम करना है, पेंशन भी मिल रही है आपको, इसलिए बहन बेटियों को बुलाओगे कि नहीं बुलाएंगे? बुलाओगे ना? सब रिश्तेदारों को बुलाओगे? उसकी गद्दू पड़ोस में भी जाएगी, पड़ोस में जाएगी तो पड़ोसी को तो बुलाओगे ना? वो आपके अभी आप जा रहे हो तो आपके पड़ोस में आपके मकान की रखवाली करेगा कि नहीं करेगा? आपके काम में सहयोग बढ़ाता कि नहीं बढ़ाता है? पड़ोसी बढ़ाते हैं ना? आप जाइए। मैं कह रहा हूं ना, आप जब चले होंगे गांव से तो आपके पड़ोसी ने, आपके परिवार वालों ने कहा आप जाइए, निश्चिंत होके जाइए, घर की चिंता मत करिए, हम हैं। कहा कि नहीं कहा बताइए? सबने कहा ना? तो उनका भी तो ध्यान रखना है ना, आपको ध्यान रखना है कि नहीं रखना है? तो ये आवश्यक भी है और आपकी इच्छा है, मैं आपकी इच्छा के अनुरूप कह रहा हूं। आपकी इच्छा होती है ये तो, और सभी लोग करते हैं, हमारी संस्कृति के अंदर है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप बड़े मन से, क्योंकि उसमें आपको अच्छे अच्छे भजन भी सुनने को मिलेंगे ट्रेन में, अब भगवान के कथा भी मिलेगी, भजन भी मिलेगा। आप घर की चिंता छोड़ करके, फोन आए नहीं आए, आप तो आराम से तीर्थ यात्रा करिए, 7 दिन के लिए आराम से बैठ करके जाइए, घंटी बजाइए, आपका नाश्ता भी आ जाएगा, चाय भी आ जाएगी, ठंडा भी आ जाएगा, जो आप मंगाओगे वो आ जाएगा। आप सरकार की तरफ से आप सभी जा रहे हैं, सारी बातों को छोड़ करके आध्यात्मिक रूप से अपनी यात्रा करिए। आपकी यात्रा मंगलमय हो, शुभ हो और आप पूरे मन के साथ जाएंगे, मुझे विश्वास है। भगवान सोमनाथ से कामना करता हूं और भगवान जगन्नाथ जी से कामना करता हूं कि आपकी यात्रा बहुत ही मंगलमय हो, शुभ हो और आपके जो मन में, क्योंकि लास्ट में वैसे मन छोड़ता नहीं है ना, सारे काम हो गए, सब अच्छा चल रहा है, लेकिन मन में कुछ ना कुछ बात तो रहती है ना, बेटा के लिए, बेटी के लिए, पोते के लिए, पोती के लिए। मैं ये भी कहना चाहता हूँ, आपके मन की जो बात है उसको भी भगवान जगन्नाथ जी और सोमनाथ जी उसको भी पूरा करे, जिससे कि आपकी सारी बातें पूरी हो। आप सभी के दर्शन का लाभ मुझे यहाँ हुआ है, निश्चित रूप से मैं धन्य हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। बोलिए सोमनाथ भगवान की, बोलो जगन्नाथ जी की, बंसी वाले की, आप सभी की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को आप सुन रहे थे। दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन पर एक खास कार्यक्रम के तहत संबोधन दे रहे थे और देवस्थान विभाग की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना
जिसके तहत वृद्धजनों को रवाना किया जाएगा। प्रदेश भर से 970 वरिष्ठ नागरिक सोमनाथ यात्रा के लिए रवाना होंगे। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग दर्शन के साथ द्वारिकापुरी और नागेश्वर के भी दर्शन करेंगे और उन्हीं को लेकर बातचीत करते नजर आए, क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंग महादेव के भक्त पहुंचेंगे और पहला ज्योतिर्लिंग ये है और उसी के तहत इस खास आयोजन की तैयारी की गई है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे, द्वारकापुरी जाएंगे, नागेश्वर भी पहुंचेंगे, यहाँ भी दर्शन करेंगे और किस तरह से सोमनाथ मंदिर एक बार फिर से खड़ा हुआ है उसी की यहाँ पर बातचीत करते हुए, उसका जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री भंवरलाल शर्मा नजर आए।